नमस्कार दोस्तों, आपका भारत न्यायिक सहायता केंद्र चैनल पे स्वागत है। आज का प्रश्न संविधान से है। प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कब तथा किसके विरुद्ध तथा किन आधारों पर जारी किया जा सकता है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, व्हेन एंड अगेंस्ट whom दिस रिट कैन बी इशूड। आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख एक ऐसा लेख है जो किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो कारागार में निरुद्ध है उसे कारागार से मुक्त करने के प्रयोजन से जारी किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किया जाना। टू हैव द कॉर्पस बॉडी ऑफ ए पर्सन प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट। हैवरी लॉ ऑफ इंग्लैंड बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख की निम्न रूप से परिभाषित करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी नागरिक को स्वतंत्र करने हेतु आदेशात्मक प्रक्रिया है जो उसे अवैध तथा अनुचित निरोध से तत्कालिक मुक्ति का प्रभावशाली माध्यम प्रदान करती है तथा यह कार्यपालिका के विरुद्ध उपलब्ध होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख अनुचित तथा अवैध रूप से निरुद्ध डिटेन्ड या परिरुद्ध रिस्ट्रेन्ड व्यक्ति को उपचार प्रदान करता है। यह प्रवर न्यायालय, उच्चतम या उच्च न्यायालय का एक ऐसा आदेश है जो एक व्यक्ति या कारागार अधीक्षक को जिसके द्वारा कोई व्यक्ति निरुद्ध किया गया है जारी की जाती है तथा इसमें निरोध करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे तथा न्यायालय को निरोध या कारावास की तिथि तथा कारणों से अवगत कराए। निरोध या कारावासित करने वाले व्यक्ति को कारावास या निरोध का औचित्य साबित करने को कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के निरोध या कारावास के कारण से न्यायालय संतुष्ट नहीं होते तो निरुद्ध व्यक्ति को तुरंत मुक्त करने के आदेश दिए जाते हैं। यह लेख किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए है, अतः इस लेख का महत्व और बढ़ जाता है। यदि किसी संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उपचार नहीं है तो उसमें निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। यह लेख सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध है। किसी कार्यपालिका अधिकरण द्वारा मनमानी से गिरफ्तारी को नियंत्रित करने का यह लेख प्रभावशाली तरीका है। यह अवैध गिरफ्तारी से किसी व्यक्ति को छुड़ाने की प्रभावशाली प्रक्रिया है। यह उल्लेखनीय है कि यदि गिरफ्तारी या निरोध न्यायिक निर्णय के अंतर्गत है तो यह लेख जारी नहीं किया जा सकता है। यह किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति को ना तो दंडित करती है ना ही प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। यह सिर्फ प्रभावी व्यक्ति को उसकी अवैध तथा अनुचित गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रभावशाली सुरक्षा प्रदान करती है। यदि निरोध डिटेंशन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रतिकूल या उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक तथा अवैध होगा। मतलब निरोध अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अंतर्गत नहीं किया गया तब तो फिर वो निरोध को असंवैधानिक और अवैध माना जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लिए निरुद्ध व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया जा सकता है। अब बंदी का न्यायालय में सशरीर उपस्थित किया जाना आवश्यक नहीं रह गया है। बंदी को निरोध या कारागार से मुक्त कर दिया गया है, यही पर्याप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने के आधार। ग्राउंड्स ऑफ इशूइंग रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। अब किन आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख की प्रकृति एक आदेश या आज्ञा, ऑर्डर और कमांड की है।
जिसका प्रभाव याची की किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा से मुक्ति है जिसने याची को अवैध रूप से निरुद्ध किया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख निर्गत किए जाने के निम्न आधार हैं। पहला, आवेदनकर्ता या याची अभिरक्षा यानी कस्टडी में निरुद्ध होना चाहिए। दूसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका। अब चूंकि याची निरुद्ध रहता है, अतः उसकी ओर से किसी रिश्तेदार, माता पिता, पत्नी या पुत्र, भाई बहन या उसके मित्र द्वारा प्रस्तुत की जाती है। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर ही जारी की जाती थी, परंतु अब उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा यह सुस्थापित हो चुका है कि यदि बंदी व्यक्ति पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पत्र द्वारा न्यायालय को प्रेषित कर देता है तथा अपने अवैध निरोध की सूचना न्यायालय को देते हुए अपनी मुक्ति की मांग करता है, तो उसे याचिका पिटीशन मानकर न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट, 1589 नामक वाद में एक सहकैदी द्वारा न्यायालय को एक पत्र लिखा गया जिसमें अपने सहकैदी की यातनाओं का उल्लेख था। माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस पत्र को याचिका मानकर कार्रवाई की। तीसरा, किसी व्यक्ति को उसी न्यायालय के भिन्न भिन्न न्यायाधीश को उत्तरोत्तर आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। PL लखनपाल बनाम भारत संघ, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट, 908। इस वाद में ये चीज़ का निर्णय हुआ था कि एक ही न्यायालय में अलग अलग न्यायाधीश को लगातार आवेदन करना ये उचित नहीं है, अब इसका अधिकार नहीं है, मतलब एक ही बार आवेदन करे। चौथा, यदि गिरफ्तारी तथा निरोध की सभी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना गिरफ्तारी या निरोध डिटेंशन किया गया है तथा गिरफ्तारी का आदेश दुर्भावनापूर्ण तथा समपार्श्विक उद्देश्य से निर्गत किया गया है, यदि अधिनियम गिरफ्तारी की सूचना प्रांत सरकार को देना आवश्यक बनता है तथा ऐसा नहीं किया गया है तो गिरफ्तारी अवैध होगी। यदि सरकार को गिरफ्तारी की सूचना देने में अत्यधिक विलंब किया गया है तो यह गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की दुर्भावना का प्रतीक है। अब मान लीजिए गिरफ्तारी हुई और उसमें ये नियम है कि सरकार को सूचना दी जाए, लेकिन सूचना ही नहीं देते हैं और उसको विलंब कर देते हैं, तो ऐसी गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण माना जाएगा और ऐसा पीड़ित व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के लिए वाद दाखिल कर सकता है। पांचवा, गिरफ्तारी का आदेश सार्वजनिक रूप से त्रुटिपूर्ण, सब्सटेंशियली डिफेक्टिव है, जैसे गिरफ्तार व्यक्ति की त्रुटिपूर्ण विवरण, निरुद्ध किए जाने के स्थान का उल्लेख न होना आदि। अब अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का विवरण भी गलत दे दिए या स्थान भी गलत लिख दिए तो इस प्रकार की गिरफ्तारी का आदेश के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करवाया जा सकता है। छठा, यह साबित किया जाना होगा कि गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट था कि निरुद्ध व्यक्ति ने प्रतिकूल कार्य किया है। सातवां, यदि गिरफ्तारी का आदेश अनिश्चित तथा भ्रामक है। तारापद डे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1950, SCJ 222 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत दो अधिकार निरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त हैं। पहला, गिरफ्तारी का आधार प्राप्त करना तथा दूसरा, प्रतिनिधित्व का अधिकार। यदि गिरफ्तारी के जो आधार प्रदान किए गए उसका संबंध गिरफ्तारी के उद्देश्य से प्रत्यक्ष तथा निकटस्थ है तो गिरफ्तारी का उचित आधार कहा जाएगा। यदि निरुद्ध व्यक्ति को दिए गए आधार उसे प्रतिनिधित्व दिलाने में सक्षम नहीं है तो वह अन्य आधारों की मांग कर सकता है जो उसे प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं।
8वां, आधार दिए जाने में विलंब निरुद्ध व्यक्ति को मुक्ति का आधार प्रदान करते हैं। 9वां, जहां गिरफ्तारी का आधार अनियमित इर्रेगुलर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।